और जो आमजन के लिए हमारी अपील रहेगी कि कभी भी जो अधिक तापमान वाला समय है, जैसे 12 से 4 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और बाहर अगर निकलना आवश्यक भी है तो मुंह को और सिर को अच्छे से ढक के निकलें। भूखे पेट कभी, जैसे खाली पेट कभी भी घर से बाहर ना निकले, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो। और सीधे खाने पीने में हम तरल पदार्थ, पानी की चीजें, ठंडे पेय, छाछ, राबड़ी, दही, सत्तू, हल्का खाना लें, लेकिन खाली पेट हमें, भूखे पेट हमें घर से बाहर ना निकले। और हमें विशेषकर रूप से जो बच्चे, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति, इनका विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो टेम्परेचर चल रहा है उसमें सभी व्यक्ति रिस्क में रहते हैं, तो सभी को गर्मी से बचाव रखने के लिए जिसे कि ये संभावना है कि उन्हें लू लग गई है। सबसे पहले इन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया है। लेटे ही कहते बस वही एग्जामिन करना। अब कि ऐसा डॉक्टर साहब को लग रहा है कि ये लू ताप घात से पीड़ित है, तो उसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2 बेड आरक्षित हैं हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे। और इन आरक्षित बेडों पे यहाँ देखिए एसी की व्यवस्था है, सामने एसी लगा हुआ है, और ताकि ये इस रूम का टेम्परेचर 16-17 के आसपास रहे। पंखे की उपलब्धता हमारे पास है, और ये लिखा हुआ है कि लू ताप घात के लिए बेड आरक्षित, ताकि हम मरीज़ को वहीं ले जाएं। और जो आप ये पीछे डिस्प्ले देख रहे हैं, 9 पोस्टर लगे हुए हैं, ये 9 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, अलग अलग तरह के मरीज़ के लिए, बच्चे के लिए। और हम ये भी देख सकते हैं कि उसका तापमान कितना है, बुखार की स्थिति है या नहीं, हीट एग्जॉशन है या हीट स्ट्रोक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मरीज़ आया तो इनको लगा कि हीट वेव के कारण ये है, हीट स्ट्रोक से पीड़ित है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसके वाइटल्स नोट करके, बीपी, शुगर और पुरानी हिस्ट्री पूछ के, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो एक टेक्निक है टैको टेक्निक। टैको टेक्निक के थ्रू इनको हम कूल करेंगे। और जैसे कि आपने देखा डॉक्टर साहब ने इनके डिग्निटी को मेंटेन करते हुए इनके कपड़े लूज किए हैं, ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो पाए। पंखे चल रहे हैं और बिल्कुल शांत व्यवस्था के साथ हमारा स्टाफ आपको प्रदर्शित करेगा कि टैको में हम कैसे चलते हैं। टैको के अंदर एक हमारे पास तिरपाल होता है, जो कि यहाँ एक बेडशीट के रूप में हम आपको दिखाएंगे। इसको 4 लोग, जो कि पहले से तय है, 4 लोग पहले से निर्धारित हैं, वो मरीज़ को उस चद्दर पे 7x4 की चद्दर या तिरपाल पे, टैकोलिन पर असिस्ट करते हुए कूलिंग ऑसिलेशन करेंगे। ये है टैको टेक्निक, जो कि अभी आपको दिखाएंगे। फ्रोजन आइस पैक रखे हैं, जो कि टैको टेक्निक में कूलिंग के लिए, चाहे वो हमें टैको से कूलिंग करनी हो या डायरेक्ट कूलिंग करनी हो। और ये नीचे एनएस रखे हैं, जो कि कोल्ड एनएस है। ये देखिए, इसको कहते हैं टैको टेक्निक, टैकोलिन असिस्टेड कूलिंग ऑसिलेशन। असिस्ट कर रहे हैं तिरपाल के अंदर, कूल कर रहे हैं आइस पैक के साथ, ताकि इस मरीज़ का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाए। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आगे की हम, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मरीज़ को टैको टेक्निक से उसका टेम्परेचर डाउन कर लिया गया। अब फ्रिज के अंदर कोल्ड एनएस से हम उसको एनएस देंगे, यानी उसके अंदर जो कि फ्लूइड की कमी है उसको देंगे। ये बोतल ठंडी है, क्योंकि ये 4-5 हमें एनएस पहले से ही फ्रिज के अंदर रखनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये हमारा ORS कॉर्नर भी है। ORS कॉर्नर भी, जिसमें ORS की उपलब्धता है, पानी की बोतल की उपलब्धता है। ORS एक पैक्ड एक पाउच है, लो ऑस्मोलर ORS जिसे कहते हैं, WHO द्वारा ये प्रमाणित है। एक पैकेट को 1 लीटर पानी के अंदर मिला के हम देते हैं। इस 1 लीटर पानी को पहले हम बॉईल करते हैं, उसको ठंडा करने के बाद पानी जब ठंडा हो जाता है तो उसमें एक पाउच डाल देते हैं, और उसे 24 घंटे में उपयोग करना होता है। जब भी डायरिया में भी ये उपयोग होता है, और डिहाइड्रेशन के अंदर भी यूज होता है, जहाँ की सॉल्ट की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड है, और एनहाइड्रस ग्लूकोज भी होता है। अब वो जो कोल्ड एनएस थी, उसको मरीज़ को लगाया जा रहा है। इनकी ग्लूकोज की जांच हो गई है, बीपी की जांच हो गई है,
और हमारे पास यहाँ ECG की सुविधा भी उपलब्ध है, ECG मॉनिटर की और राइस ट्यूब की भी है। और यदि गैस्ट्रिक लीवेज करना पड़े उसके लिए भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। वैसे ही लगाया ना, वैसे ही अब देखिए मेन एरिया जहाँ से हम खून करते हैं वो है हमारे टेम्पोरल एरिया, हमारी नेक, आर्मपिट, ग्रोइंस और ये पीछे का पोप्लिटियल भाग जिसे कहते हैं, नी के पीछे का हिस्सा। ये मेजर एरिया है जहाँ सुपरफिशियल मेजर वेन्स होती है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जल्दी कम हो जाता है। ऐसे मरीज जो कि लू तापघात से पीड़ित है, एक पोर्टल है IHIP, डेली हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला चिकित्सालय तथा जिला चिकित्सालय इस पोर्टल पर उसकी एंट्री करते हैं, जो कि हीट वेव से प्रभावित है। इस पोर्टल की एंट्री डेली होती है और 5 दिन का करेक्शन विंडो रहता है इसमें, कि हम 5 दिन के अंदर यदि कोई करेक्शन करना है मरीज़ की उम्र में, डेट में, तो वो सारी हम इस पर एंट्री कर सकते हैं। हमारे ज़िले के अंदर अभी तक हीट वेव पोर्टल पे जो IHIP पोर्टल है उस पर हीट वेव से संबंधित 100% एंट्री हो रही है।